हाँ जी दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत जबरदस्त हैं, मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ। दोस्तों एग्जाम पास आ रहा है और लगातार आपके डीएम सर बता दीजिए कैसे तैयारी करूं सर, कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, खुद से पढ़ूं, रिवीजन करूं, मॉक टेस्ट दूं, एमसीक्यू लगाऊं, क्या करूं। आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपका भाई आपके सामने आया हूं, आपको एक रिवीजन प्लानर देने के लिए, आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बताए, यानी कि पहले चैप्टर बताया, फिर कितने घंटे में आपको उसको करना चाहिए। खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मेरी जो यूट्यूब की लिंक है रिवीजन सेशन, उससे कर सकते हो, और बाजू में वेटेज दिया हुआ है। मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स को आपके वेटेज के हिसाब से बांटा, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उनको सबसे पहले रखा है फेज 1 में, फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट, फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट, फिर थोड़े कम इंपॉर्टेंट, ऐसे करके 4 फेज में बांटा है। और हर चैप्टर के बाजू में लिखा हुआ है कि कौन कौन से सेक्शन में आपको स्पेशली फोकस करना है, जिससे बार बार एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए, कृपा करें पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरा आइडिया लगेगा। अगर आप कहीं गलत जा रहे होंगे तो शायद आप वापस से ट्रैक में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले, अगर आप वीडियो में आए हो, मेरे एफर्ट आपको अच्छे ही लगेंगे, डू लाइक द वीडियो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके बाद भी मैं कुछ लाने वाला हूं, वो वीडियो के एंड में आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने फेज 1 बांटा है। फेज 1 में मैंने आपके 4 चैप्टर रखे हैं, एलएलपी, जीसीए, फेमा और आईओएस। अब दोस्तों ये जो लास्ट के 4 चैप्टर है ना, ये 50 मार्क्स देने की ताकत रखते हैं। 50 मार्क्स आप खुद से करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मेरे वीडियो से करना चाहते हो तो कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं। और आपको एक्चुअली करना कैसे चाहिए, मेरे वीडियो से करना चाहिए कि खुद से करना चाहिए, वो भी बताऊंगा, बस सुनना। इसको मैंने देखो यहाँ पे आर्स बांट के रखे हुए कि भाई एलएलपी को 5 घंटे, जीसीए को 5 घंटे, फेमा को 4 घंटे, आपके आईओएस को 4 घंटे। अब मान लो आपको ये 4 घंटे 5 घंटे में नहीं होता है, हो सकता है आपको 5 की जगह 8 घंटे लग जाए, 8.5 घंटे लग जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 घंटे ऊपर नीचे मेरे स्टैंडर्ड प्लानिंग के वेरिएशन में चलेगा, घबराना मत। हो सकता है, मैंने आपको बताया कि ये पूरे के पूरे चारों चैप्टर ना 18 घंटे में हो जाने चाहिए, हो सकता है आपका 25 घंटे में हो, 27 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टैंडर्ड बना के लिया है, एक एवरेज कि भाई कैसे हो जाना चाहिए। बाजू में आईसीएआई का वेटेज भी दिया है। तो फेज 1 में ये 4 चैप्टर है, एलएलपी, जीसीए, फेमा और आईओएस। अब जैसे आप देख रहे होगे, बाजू में मैंने हर जगह ना इंपॉर्टेंट स्पेशल फोकस वाले सेक्शन दिए, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आईओएस की एक खास बात क्या है, आईओएस में क्या होता है, मैक्सिम के ऊपर सवाल पूछ देता है। एक मैक्सिम बोलता है और बोलता है भाई इस पे कमेंट करो, इसके बारे से एक्सप्लेन करो एंड सो ऑन। तो मैंने पहले तो ये स्पेशल फोकस वाले रूल और सेक्शन जो हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ पूछता है वो दिया है। इसके बाद मैंने आपको ना मैक्सिम की लिस्ट दे दी है कि भाई देखो अगर ये पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है, ताकि एक आपको आइडिया क्लियर रहे कि आपको ये पूरे के पूरे मैक्सिम पढ़ने, 8 के 8 मैक्सिम आपको पढ़कर जाने, क्योंकि ये मैक्सिम के ऊपर सीधा सवाल पूछ देता है। तो आपको मैक्सिम पढ़ते ही चीजें याद आ जाए कि भाई ये कौन से मैक्सिम की बात कर रहा है। मैंने मैक्सिम का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया हुआ है, और मैंने इसमें लिखा हुआ है आईओएस के लिए कि इसको आपको लास्ट में करना है। लास्ट में मतलब, वैसे तो मैंने इसको फेज 1 में रखा है प्रायोरिटी चैप्टर में, क्योंकि पीछे के 3 अदर लॉ वाले चैप्टर 30 मार्क्स के आते हैं, आपको पता है, बट है तो इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं चाहता हूं आप पहले एलएलपी करें, जीसीए करें, फेमा करें, जितने घंटे मैंने अलॉट किए उस पर 2-4 घंटे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। सब हो जाने के बाद लास्ट पे आईओएस करना, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा टेक्निकल मैक्सिम है, इसको मेमोराइज करना पड़ता है। तो आप जितना ज्यादा इसको लास्ट पे पढ़ेंगे, ताजा ताजा याद रहेगा, उसको करते रहना रिवाइज टाइम टाइम में, क्योंकि टेक्निकल चीजें बार बार दिमाग से भूल जाते हैं अपन उसको। अब बाजू में मैंने यूट्यूब की लिंक दे के रखी हुई है डिस्क्रिप्शन के साथ कि भाई ये वाला लाइव विजडम सेशन है, इसमें मैंने कितने घंटे में कराया है। ये सुपर पावर बैच में है, मैंने इस पे क्वेश्चन और एमसीक्यू के साथ कराया है। ये लाइव रिवीजन कराया है हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, जो भी रिवीजन के साथ, आप वहां से कर लेना। बट इनमें स्पेशल फोकस रखना, जो मैं बोलकर रखा हूं कि इन सेक्शन में, इन टॉपिक में स्पेशल फोकस।
पूरे के पूरे रिवीजन वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। स्मॉल कंपनी वाला जो अमेंडमेंट है वो आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। सेकेंड फेज में जब मैं चलता हूं तो सेकेंड फेज में मैंने 4 स्टार वाले सारे चैप्टर रखे हुए, जैसे डिपॉजिट हो गया, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो बार बार जहां जहां से रिपीटेटिव सेक्शन से सवाल आते हैं मैंने अलग से स्पेशल फोकस में दिया, और सेम बाजू में इसके लिए भी बताया कि आप अगर खुद से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो मेरे इन रिवीजन लेक्चर के साथ आप रिवाइज कर सकते हो। इसके बाजू में वेटेज भी दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे पहले स्टार वाला जो है, यानी कि आप 5 स्टार वाला अगर बात करोगे जिसपे स्टार्टिंग के ये 4 चैप्टर मैंने देके रखे, इससे ही आपके आईसीएआई के वेटेज के हिसाब से मिनिमम आपका 37 से 47 मार्क्स बनता है, लेकिन हमेशा 40 के ऊपर ही है, उस पर 50-50 मार्क्स का भी बना हुआ है कभी। सेकेंड फेज आप पूरा कर लेंगे तो 14 से 21 मार्क्स की तैयारी। फिर ये अपना थर्ड फेज है, ये 3 स्टार वाले टॉपिक है, इसका भी सेम तरीके से दिया है। और लास्ट पे 4 स्टार वाले जो स्टार्टिंग के हमारे 4 चैप्टर हैं, ये प्रिलिमिनरी, इस पे भी मैंने बताया कौन कौन से डेफिनेशन में आपको ज्यादा फोकस रखना है। बाजू में रेलिवेंट यूट्यूब की लिंक भी दी हुई है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद जब ये सारी चीजें कर लेंगे, मेरे हिसाब से ये 52 आवर्स में हो रही है। हो सकता है आपको 70 आवर्स लग जाए, 75 आवर्स लग जाए, 80 आवर्स लग जाए मैक्स टू मैक्स। घबराना नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, वेरिएशन ऊपर नीचे चलते रहेगा। अब आप इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा। एमसीक्यू बुकलेट मेरी आपके पास है, या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं कहीं और से पढ़ें तो आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने अगर आपको एमसीक्यू बुकलेट दी तो जरूर प्रैक्टिस करें, नहीं तो ये आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई एमसीक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एमसीक्यू से ना 2-3 फायदे हैं। एक तो आपके कंसेप्ट बार बार पॉलिश हो जाते हैं। एमसीक्यू पढ़ते हो आपका दिमाग प्रैक्टिस करने लग जाता है कि हाँ सेम स्पीड से मेरे को एग्जाम में पढ़ना है यही एमसीक्यू को। प्रोविजन पॉलिश हो रहे हैं, प्रैक्टिस डेवलप हो रही है, और 30 मार्क्स का एमसीक्यू आता है भाई, नया पार लगवा देगा आपकी। राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, हर चैप्टर में से 1-2 कर लेना राइटिंग प्रैक्टिस, और कम से कम एक मॉक टेस्ट, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ही आपको ये एहसास करवाएगा कि 3 घंटे में आप पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे क्या। कम से कम एक जो आपको आइडिया दे दे कि वो 3 घंटे में आपकी क्या हालत हो सकती है, अच्छी की बुरी। अच्छी ही रहेगी बाय द वे, और अगर पॉसिबल हो, टाइम अलाउ करता हो तो एक और दे देना, मतलब 2 की रिकमेंडेशन है, बट टाइम ना हुआ तो एक भी दोगे तो चलेगा। अब रिवीजन पैटर्न कैसा रहेगा, अब डिपेंडिंग आपको कितना वक्त इस पे लग रहा है और आप कितने सब्जेक्ट साथ में लेकर चल रहे हैं। तो मैं इसको कुछ बच्चों के लिए 7 दिन रखा हूं, कुछ बच्चों को 15 दिन रखा हूं। जैसे कोई बच्चा हो सकता है सिर्फ लॉ ही पढ़ ले पूरा रोज के, कुछ बच्चा हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है या 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो एज द केस में भी आप जिस भी कॉम्बिनेशन में बैठ रहे, 7 से 15 दिन के अंदर ही आपका पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंड रिवीजन यानी कि जब आप ये करंट प्लान को एग्जीक्यूट कर लेंगे, जो करंट प्लान मैंने अभी आपको बताया, सेकेंड रिवीजन आप लेंगे 3 से 5 दिन के गैप में। 3 से 5 दिन के गैप में आप सेकेंड रिवीजन लेंगे। ये सेकेंड रिवीजन आपका हो जाना चाहिए 3 से 6 दिन में। पहले रिवीजन में आपने भरपूर टाइम दे दिया, अब 3 से 6 दिन क्या, अब सिर्फ लॉ ही पढ़ रहे हो तो 3 दिन में हो जाना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो 6 से 7 दिन में। ये दिन में भी आप 2-4 दिन ऊपर नीचे कर लेना। थर्ड रिवीजन जो है यानी कि आपका सेकेंड रिवीजन ये 3 से 6 दिन में हो गया, तो थर्ड रिवीजन आपको करना है 1.5 दिन के अंदर। अब ये 1.5 दिन के अंदर क्यों करना है ये थर्ड रिवीजन, क्योंकि यही 1.5 दिन आपको मिलेंगे लॉ के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। तो आपकी ये प्रैक्टिस डेवलप होनी चाहिए कि 1.5 दिन में आप पूरा रिवाइज कर पा रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। आपका फोकस रहना चाहिए किस पे, 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी में। मॉड्यूल का कवरेज होना चाहिए, ये मेक श्योर करें। आपके पास अगर मेरी कंसेप्ट बुक है, 110% मॉड्यूल का पूरा कवरेज है। जो भी रिस्पेक्टिव टीचर का आपके पास बुक होगा, मेक श्योर करें कि मॉड्यूल कवर हो रही है, क्योंकि मॉड्यूल के बाहर से चीजें नहीं जाएगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। लास्टली जो आपका सवाल रहता है, सर आपके वीडियो से कर लूं कि सेल्फ स्टडी कर लूं, भाई सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं है। आप देखते हो एग्जाम का क्या लेवल रहता है, अच्छा लेवल रहता है, कहने का मतलब डरा नहीं रहा हूं कि अरे बहुत आलीशान पेपर या कठिन पेपर आएगा, अच्छा लेवल रहता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। तो पॉइंट ये है कि जितना आप ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे ना, उतना बेहतर रहेगा।
हाँ, ये रिवीजन वीडियो तब काम आती जब कोई चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, वो आपको एक मोमेंटम दे देगा कि हाँ फटाफट फटाफट ही बता दिए, ये आ गया, एक मोमेंटम मिल गया आपको, एक चीजें ईज कर देगा। तो जहां जहां जिस जिस चैप्टर में आपको मोमेंटम नहीं आ रहा है, आप वहां पे रिवीजन वीडियो देख लो। मैंने सारी रिवीजन वीडियो आपको दे रखी है। साथ साथ में जहां जहां पे भी आपको डाउट आ रहा है, आप वहां देख लो, ये मेरे रिकमेंडेशन है, ताकि आप सेल्फ स्टडी करो और आपका टाइम बचे। बट हाँ, एकदम ही प्रॉब्लम हो रही है, कंसेप्ट धुंधले हो रहे हैं, कच्चे हो रहे हैं, खुद से नहीं हो पा रहे, इन दैट केस यू कैन रिफर द यूट्यूब रिवीजन वीडियो। अब दोस्तों, लास्ट में मैंने ना आपको ये सोर्सेज देके रखे हुए, ये सुपर पावर बैच है, इसमें मैंने लास्ट के 4 चैप्टर एलएलपी, फेमा, जीसीए, आईओएस क्वेश्चन और एमसीक्यू के साथ कराया हुआ है। और इस पे व्यूज अभी कुछ 1.5 लाख के ऊपर जा चुके, 1,60,000, 1,70,000, क्योंकि ये पुराना पीडीएफ बना हुआ था, तो मैंने एज इट इज इसको रीस्ट्रक्चर करके आपको दिया है। ये वाले में ये भी 1 लाख प्लस जा चुका है। जो 12 घंटे वाला है, इसमें मैंने पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ 12 घंटे में कवर किया। स्पेसिफिक कंसेप्ट है, बीच बीच में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस किए। आप दोनों में से कोई भी रिवीजन रेफर कर सकते हो। फिर यहां पे विजडम सेशन है। विजडम सेशन का मतलब क्या था, इस पे मैंने पूरे कंसेप्ट और पूरे के पूरे क्वेश्चन अब तक जो आईसीआई ने पूछे कम टाइम में कर दिए। तो विजडम का मतलब ही होता है व्हाट इज रिक्वायर्ड, वो करके लिया। तो ये विजडम सेशन है, दोनों आप ये देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। फिर ये यहां पे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का विजडम सेशन, ये डिपॉजिट का विजडम सेशन, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। और ये वाला मैंने लाइव लिया था इंडिविजुअल चैप्टर का, सारे के सारे रिवीजन वीडियो आपके लिए रिलेवेंट है। अब जाते जाते दोस्तों, मैं वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक बनता है। आपको मेरी तरफ से इसके अलावा क्या चाहिए? मैंने पूरा मटेरियल आपके सामने रख दिया, इंपॉर्टेंट बता दिया, सारे प्लेलिस्ट एक जगह आपको करके दे दी, वेटेज बता दिया है, गाइड कर दिया है। अभी आपको मेरी तरफ से क्या चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए। जो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा जरूरत होगी, मैं इमीडिएट बेसिस में आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज समय निकाल कर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको इसके अलावा मेरी तरफ से क्या चाहिए, वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जहां जहां पे भी मैंने बोला है स्पेशल फोकस, अब स्पेशल फोकस का मतलब क्या है, ये नहीं कि सिर्फ यही करना है। स्पेशल फोकस का मतलब जो सर ने बताया है उसको अच्छे से करना है, बराबर, क्योंकि उस पर बार बार सवाल बन रहे, रिपीटेटिव लेवल पे बन रहे, इसलिए मैंने इस पे स्पेशल फोकस रखा है। ऐसा नहीं कि बाकी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही पढ़ ले। इस पे स्पेशल फोकस रखना और बाकी को भी करना, बट इनको अच्छे से करना है, ये मेरा मतलब है। तो आप इसको मिस इंटरप्रिटेट ना करिएगा, इतना ही पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि हाँ इतना पढ़ूंगा तो शायद इससे एग्जाम और अच्छे से जाए, क्योंकि इससे रिपीटेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रबल संभावना वाले सेक्शन है। बट इतना ही करना सुझावेबल नहीं है, उस पर फोकस स्पेशल रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। आपको इसके अलावा जो भी कुछ चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल में न्यू सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिख कर जाइए, आई विल स्कोर 80+ इन अपकमिंग सीए इंटर लॉ एग्जामिनेशन। ये मैनिफेस्टेशन आप लिख के जाइए और वापस से इस कमेंट को एडिट करना कि सर देखो बोला था और इतना स्कोर किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों। दिस साइड CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।